हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु और राय रामानंद के बीच की बातचीत पढ़ रहा था। तो यहाँ आगे राय रामानंद कहते हैं, सेई महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्यतार। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललितादि सखीतार काय व्यूह रूप। तो इसका अमृत प्रवाह भाष्य में इसका अनुवाद है, श्रीमती राधा रानी का वह महाभाव चिंतामणि का सार है और उसका कार्य है कि वह श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। वह महाभाव रूपी चिंतामणि श्री राधा का स्वरूप है एवं ललिता आदि सखीगण श्री राधा की ही काय व्यूह रूप है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, महाभाव में उज्ज्वल चिंतामणि भावित विग्रह कृष्ण के प्रति सखी का जो प्रणय है वही सुगंधित कुमकुम आदि द्वारा सुंदर कांति प्राप्त है। पूर्वाह्न के समय कारुण्यामृत में, मध्याह्न के समय में तारुण्यामृत में और संध्या के समय लावण्यामृत में स्नात नहाया हुआ जिनका विग्रह है। तो ये सारी बातें मैंने लास्ट टाइम पढ़ा। तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हे गांधर्विके, हे राधिके, दयामय कृष्ण जिस प्रकार शरणागतों का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार आप भी अपने आश्रित जन का त्याग मत करना। आगे राय रामानंद कहते हैं, राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन, ताते सुगंधि देह उज्ज्वल वरण। अनुवाद, श्री राधा के प्रति कृष्ण का स्नेह ही श्री राधा का सुगंधित उबटन है, उसी से ही श्री राधा की देह सुगंधित और उज्ज्वल है। अनुभाष्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री राधा ही श्री कृष्ण का प्रणय विकार अर्थात कृष्ण प्रेम का मूर्त विग्रह अर्थात उनके मानसिक भाव, कायिक अंग प्रत्यंग वेद आदि सब कुछ ही कृष्ण प्रेम की एक एक शोभा अथवा भूषण है, उसको विश्लेषण करके दिखा रहे हैं। सुगंधित उबटन जिसके द्वारा अंगों का मैल दूर होता है, उनमें इस कृष्ण स्नेह रूपी उबटन मलने के कारण देह सुगंधित और उज्ज्वल वर्ण की है। आगे के कुछ लोग बहुत सारे साथ में दिए गए हैं। तो राय रामानंद कहते हैं, कारुण्यामृत धाराए स्नान प्रथम, तारुण्यामृत धाराए स्नान मध्यम, लावण्यामृत धाराए तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट्ट साटी परिधान। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणयमान कंचुलिकाय वक्ष आच्छादन, सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, स्मित कांति कर्पूर तीन अंगे विलेपन। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगमद भर, सेई मृगमद विचित्र कलेवर। प्रच्छन्न मान वाम्य धम्मिल विन्यास, धीरा धीरात्मक गुण अंगे पट्टवास। राग तांबूल रागे अधर उज्ज्वल, प्रेम कौटिल्य नेत्र युगले कज्जल। सुदीप्त सात्विक भाव हर्ष आदि संचारी, यही सब भाव भूषण सब अंगे भरी। किल किंचित आदि भाव विंशति भूषित, गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगी पूरित। सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल, प्रेम वैचित्य रत्न हृदय तरल, मध्य वयस सखी स्कंधे करन्यास। कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आशपाश, निजांग सौरभालय गर्व पर्यंक, ताते बसी आचे सदा चिंते कृष्ण संग। कृष्ण नाम गुण यश अवतंश काने, कृष्ण नाम गुण यश प्रवाह वचने। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्ण रस सर्व काम। अनुवाद, श्री राधा अपना प्रथम स्नान करुणा रूपी अमृत की धारा में करती है। वे अपना मध्यम स्नान
तरुण नव यौवन रूपी अमृत की धारा में करती है और संध्या का स्नान लावण्य रूपी अमृत की धारा में करती है। वे लज्जा रूप वस्त्र को परिधान के रूप में धारण करती है, जो श्याम वर्ण के पट्ट वस्त्र की भांति है। श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा का अनुराग ही श्री राधा का उत्तरीय वस्त्र है। यह अरुण लाल वर्ण का है। वे कृष्ण प्रणय एवं मान रूप कंचुलिका के द्वारा अपने वक्षस्थल को आच्छादित करती है। श्रीमती राधा रानी के कायिक गुणों का सौंदर्य ही कुमकुम है। सखियों के प्रति उनका प्रणय ही चंदन है तथा उनकी मृदु मुस्कान की कांति ही कर्पूर है। यह तीन वस्तुएं कुमकुम, चंदन तथा कर्पूर श्री राधा के अंगों का विलेपन है। श्री कृष्ण का उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस ही मृगमद कस्तूरी है। उस मृगमद द्वारा श्री राधा का कलेवर चित्रित है। प्रच्छन्न मान और वाम्य भाव उनका केश विन्यास है, अर्थात श्री राधा का केश पाश सुंदर रूप से ग्रथित है। धीरा अधीरात्मक गुण अर्थात प्रियतम के प्रति वक्रोक्तियों का प्रयोग ही उनके अंगों का वस्त्र है। श्री कृष्ण के प्रति अनुराग रूपी तांबुल के लाल वर्ण से श्री राधा के अधर उज्जवल है। प्रेम की कुटिलता को वह अपने नेत्रों में कज्जल की भांति धारण करती है। सुदीप्त सात्विक भाव तथा हर्ष आदि संचारी भाव ही श्री राधा के अंगों पर भूषण की भांति सुसज्जित है। किल किंचित आदि 20 भाव श्री राधा के अंगों को भूषित करते हैं और उनके माधुर्य आदि गुण ही पुष्पमाला की भांति उनके समस्त अंगों पर शोभा पाते हैं। सौभाग्य रूपी मनोहर तिलक श्री राधा के सुंदर ललाट पर उज्जवल रूप से शोभायमान है और प्रेम वैचित्य ही रत्न तथा उनका हृदय तरल है। कैशोर अवस्था रूपी सखी के कंधे पर श्री राधा अपना कर कमल धारण करती है। श्री कृष्ण लीला की जो समस्त मनोवृत्तियां हैं वे ही सखियों के रूप में श्री राधा के चारों ओर वास करती है। अपने अंगों के सौरभ रूप महल में गर्व रूपी पलंग पर विराजमान होकर श्री राधा सदा श्री कृष्ण के संग का चिंतन करती है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का गुण और श्री कृष्ण का यश ही श्री राधा के कर्णभूषण है और श्री कृष्ण का नाम, गुण, यश ही निरंतर उनके मुख से प्रभावित होता है। श्याम रस, श्रृंगार रस रूप मधु का श्रवण श्री कृष्ण को पान कराती है तथा वे निरंतर श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, किल किंचित आदि भाव 20 है, 20 भाव। एक अंगज, अंग से, भाव, हाव और हेला। 2 आत्मज, इसमें आता है शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। तीसरा स्वभाव, स्वभाव से। किल किंचित लीला, विलास, विच्छक्ति, विभ्रम, मौट्टायित, कुट्टुमिल, विभोक, ललित और विकृत। गुण श्रेणी पुष्पमाला। श्रीमती के गुण 3 प्रकार के हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। कृतज्ञता, क्षमा और कारुण्य इत्यादि मानसिक है। कानों को आनंद प्रदान करने वाले वाक्य प्रयोग आदि वाचिक एवं गुण आयु, रूप, लावण्य और सौंदर्य आदि कायिक गुण है। कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी। कृष्ण लीला नंद रूपा श्रीमती की 8 प्रकार की मन की वृत्तियां और 8 सखियां और उनकी
अनुवृत्तियां, अन्यान्य मंजरियां है। श्याम रस यानी मधुर रस। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, श्रीमती राधिका का स्वरूप कृष्ण की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली महाभाव चिंतामणि ललिता आदि सखियां उनके काय व्यूह के समान अथवा प्रकाश विन्यास है। कृष्ण स्नेह रूपी उबटन मलकर प्रथम अथवा पूर्वाह्न में किए जाने वाले स्नान का जल ही कारुण्यामृत है, अर्थात पौगंड को पार करके प्रथम कैशोर में करुणा विशिष्ट नव यौवन है। मध्यम अथवा मध्याह्न में किए जाने वाले स्नान का जल ही तारुण्यामृत अथवा व्यक्त यौवन है। उससे श्रेष्ठ स्नान अथवा अपराह्न में किए जाने वाले स्नान का जल लावण्यामृत अथवा पूर्ण यौवन अर्थात कायिक गुणों का जो आयु रूप और लावण्य है, वही तीन प्रकार का स्नान जल है। वस्त्र दो प्रकार के हैं, अधोवसन और उत्तरीय। अधोवसन लज्जारूप व श्याम पट्ट सूत्र द्वार बनी नीली साड़ी है। द्वितीय वस्त्र अरुणावरण है, वही कृष्णानुराग है। कृष्ण प्रणयमान रूपी कांचुली द्वारा श्री राधा का वक्ष स्थल ढका हुआ है। श्री राधा जी के कायिक गुणों का सौंदर्य ही कुमकुम, अभिरूपता, सखी प्रणय रूपी चंदन, माधुर्य, स्मित कांति रूपी कर्पूर, यह तीन वस्तुएं अंगों के लेपन अर्थात उनके अंग सौंदर्य, अभिरूपिता और माधुर्य से भूषित है। कृष्ण का उज्ज्वल रस ही मृगमद कस्तूरी है, यही मार्दव रूपी कायिक गुण है। प्रच्छन्नमान हृदय में वक्रता विशिष्ट होने पर भी बाहर से दक्षिण भाव प्रदर्शन, वाम्य सरलता का अभाव, वक्रता, धमिल अर्थात जूड़ा, धीर धीरात्मक गुण, उज्ज्वल नीलमणि में धीरा धीरा तु वक्रोक्त्य, यानी जो नायिका प्रियतम को धीरा का धर्म अर्थात अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और बात कहना द्वार एवं अधीरा का धर्म अर्थात आंसुओं भरे नेत्रों वाली होकर कुछ वचन कहती है, वही धीरा धीरा है। तो श्रीमती राधा रानी के जो गुण होते हैं, धीरा अधीरा प्रगल्भा के भी वही सब गुण होते हैं। प्रगल्भा, मध्या और मुग्धा, इन तीनों में प्रगल्भा अत्यंत क्रोधित होकर डांटने फटकारने वाली, मध्या अपूर्ण क्रोधित होकर कठोर बात कहने वाली एवं मुग्धा थोड़ा बहुत क्रोध करके रोने वाली होती है। खंडित अवस्था में इन गुणों का विशेष प्रकाश होता है। पट्टवास का मतलब है पगड़ी, रेशम का उत्तरीय वस्त्र एक पाटा, तो इसका मतलब है वस्त्र समूह गंधचूर्ण, पीटाली, शाटी। कृष्ण राग ही तांबुल का वर्ण है, उसके द्वारा अधर उज्ज्वल है, प्रेम रूपी कुटिलता ही दोनों नेत्रों का काजल है। और उज्ज्वल नीलमणि में लिखे 25 गुण, अंगस्थ, युक्तिस्थ, मनस्थ और परसंबद्ध अंग, अलग अलग बहुत सारी बातें वहाँ फिर बताई गई है। प्रेम नहीं, इसी में जैसे अंगस्थ भाव बोलना हो तो मधुरा अथवा चारु, नववया अथवा किशोरी, चपलांगा, उज्ज्वल स्मिता, चारु सौभाग्य रेखा युक्त अथवा पाद आदि स्थित चंद्र रेखा, और गंधोन्मादित माधवा। उत्तिष्ठ गुण 3 है, संगीत, प्रसराभिघ्ना,
रम्यवाक और नर्म पंडिता। मनस्थ 10 गुण होते मन में, विनीता, करुणापूर्ण, विदग्धा, पाटवान्विता, लज्जाशीला अथवा आभिजात्य और शीलता आदि का कारण। छठा मर्यादा अथवा साधु मार्ग से अविचलित रहने वाली। 7 धैर्यशालिनी अथवा दुख सहने में समर्थ। 8 गांभीर्यशालिनी। 9 सुविलासा और 10 महाभाव परमोत्कर्ष तर्शिनी। पर संबंधगत गुण 6 है। पहला गोकुल प्रेम वसती, दूसरा जगत श्रेणी लसद यशा, तीसरा गुरुअर्पित गुरु स्नेहा, चौथा सखी प्रणयितावशा, 5वां कृष्ण प्रियावली मुखिया और 6ठा संतता श्रव केशवा। ऐसे अत्यधिक प्रेम के स्वभाव के कारण प्रिय के निकट होने पर भी उनसे अलग होने के भय से जिस कलेश की उत्पत्ति होती है वही प्रेम वैचित्य है। वह रत्न है, तरल हार के बीच स्थित मणि, दुख दुखी। मध्य वयस किशोरी भाव ही सखी के स्कंध पर करन्यास है एवं निकट में स्थित सखियां कृष्ण लीला की मनोवृत्ति स्वरूप है। अपने अंग रूपी सौरभ के घर में गर्व रूपी पलंग अथवा खाट पर कान के विशेष अलंकार कृष्ण नाम गुण यश ही उनके कानों का अलंकार है। कृष्ण गुण यश रूपी वाक्यावली का प्रवाह ही श्याम रस मधु धारा है, वही कृष्ण को श्रीमती पान कराती है। यहाँ पे आज समाप्त करता हूँ, फिर कल मिलेंगे। हरि बोल। धन्यवाद।